तेजस्वी सूर्या जो एक राष्ट्रीय फलक पर छाए हुए थे, उन्होंने अपने आप को काट छाट कर कन्नड़ राजनीति तक सीमित कर लिया। और यह भी एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि कोई अगर ये कहे कि भावावेश में तेजस्वी सूर्या ने एक ट्वीट कर दिया, दो ट्वीट कर दिया, ये संदर्भ क्या है, इसको ऐसा समझ लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बेंगलुरु जो ब्रांच है, वहां पर एक ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या नेता है, वो वीडियो बनाते हुए जाता है और कहता है कन्नड़ में बात करो। वहां पर जो नई जो ब्रांच मैनेजर गई हुई है, जो मैनेजर गई हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और उनके साथ में वो संवाद होता है। और उस संवाद में होता है कि कहते हैं कि दिस इज इंडिया, और मतलब वो इंग्लिश बोल रही है, लेकिन वो कन्नड़ में बोलने के लिए, और ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा कि आसपास वाले जो कन्नड़ जो स्थानीय कर्मचारी जो हैं, जो और कर्मचारी, वो बात कर रहे हैं कन्नड़ में, लेकिन वो वहां पर राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वो राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद तेजस्वी सूर्या का ट्वीट आ जाता है। पहले जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद तेजस्वी सूर्या ने क्या किया और उसको लेकर कैसा भूचाल मचा हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी इससे फंस गई है या कोई रणनीति है, इसको आपके साथ में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहले जरा ये वीडियो देख लेते हैं। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಬಿ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದ ಸರ್? ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ ಇರಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಇದು ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೂಪರ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು SBI ಬ್ಯಾಂಕು ಸಂತಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ SBI ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಲೇಬೇಕು. SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸೋಣ. ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ ಪ್ಲೀಸ್. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್, ಸೂಪರ್. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಬಿಡಿ, ಸೂಪರ್ सुपर मैडम। इस तरीके से तंज करते हुए आदमी चला जाता है, इंटेंशन साफ दिखाई पड़ रहा है, वीडियो बना रहा है। और वो जो कन्नड़ भाषा, और आपको मालूम है कि कर्नाटक में इस तरीके की चीजें नहीं होती रही, लेकिन पिछले कुछ समय से ये लगातार बढ़ाया जा रहा है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ इंडियन पार्टी के तौर पर स्थापित करने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें की गई, और ये सब लगातार चीजें चलती रही। तो उसके बाद ये जो वीडियो आता है, इस वीडियो के अपने मायने देखे और समझे जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद अब मैं चाहूंगा जरा एक बार तेजस्वी सूर्या ने जो ट्वीट किया, और लगातार ट्वीट किए, तो ट्वीट पे जरा थोड़ा सा स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा, वो ये ट्वीट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे ये बिहेवियर जो है बड़ा आपत्तिजनक है, ये व्यवहार बहुत आपत्तिजनक है। और मतलब SBI कर्मचारी जो है उसको जो है इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। और इफ यू आर डूइंग customer interface work in Karnataka, especially in a sector like banking, it's important to communicate customers in the language they know. Being adamant like this is simply not right. I have time and again raised this issue of mandatorily posting local staff or staff who know the local language in banking operations, both inside and outside Parliament. Just a few weeks ago, at a Public Accounts Committee meeting, I had raised this issue to the DFS Secretary, who assured me action will be taken to follow office notification that makes the requirement of local language नॉट एज कंपल्सरी। ये आपको पूरा जो दिखा रहा हूं, इसमें इनका एक हिंदी अनुवाद भी मैं आपकी सुविधा के लिए करवा दिया है। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी ज्योति रावत से वो हिंदी अनुवाद भी एक बार स्क्रीन पर लाए, क्योंकि अभी मैं तो हिंदी दर्शकों को ही संबोधित कर रहा हूँ कि शाखा प्रबंधक का व्यवहार बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। आप यदि आप कर्नाटक में ग्राहक इंटरफेस का काम कर रहे हैं, तो खासकर बैंकिंग जैसे क्षेत्र में, तो ग्राहकों से उनकी भाषा में संवाद करना महत्वपूर्ण है। इस तरह से अड़ियल होना बिल्कुल सही नहीं है। मैंने संसद के अंदर और बाहर बैंकिंग परिचालन में स्थानीय कर्मचारियों या स्थानीय भाषा जानने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से नियुक्त करने के मुद्दे को उठाया है।
कुछ हफ्ते पहले लोक लेखा समिति की बैठक में मैंने डीएफएस सचिव के समक्ष यह मुद्दा उठाया था, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि स्थानीय भाषा के ज्ञान की इस आवश्यकता को अनिवार्य बनाने वाली कार्यालय। ऐसा लगता है कि इसे अभी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। मैं द ऑफिशियल एसबीआई, जो उनका ट्विटर अकाउंट है, के संबंधित लोगों से आग्रह करता हूं कि वे डीएफएस नीति को तुरंत लागू करें, जिसमें स्थानीय भाषा की आवश्यकता को अनिवार्य किया गया है। अच्छा, अब ये जो है कर्नाटक में बैन करने वालों, बैंक को कन्नड़ में ग्राहकों को सेवा देनी चाहिए, ये भी उन्होंने कह दिया। अच्छा, क्या वहां पर जो कर्मचारी थे उसमें किसी को कन्नड़ नहीं आती थी? तेजस्वी सूर्या क्या कहना चाह रहे हैं? तेजस्वी सूर्या ये कहना चाहते हैं कि अगर कर्नाटक का कोई आदमी बिहार में चला जाता है और उसको भोजपुरी नहीं आती है तो उसको वहां पर रहने का हक नहीं है। दिल्ली में पूरे देश के लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, अगर बंगाल में जाता है तो बंगाल में अगर कोई तमिलनाडु का व्यक्ति जाता है तो उसको बंगाली आना अनिवार्य है। देखिए, भाषाएं एक दूसरे की आए, ये एक अच्छी बात है, अच्छी चीजें हैं। अब जरा आप सोचिए, तेजस्वी सूर्या ने एक और ट्वीट किया है, ये देखिए, मैं बात करते करते, चूंकि ये आया दीपक शर्मा जी, राम राम जी, लेकिन जो विवेक सिंह जी आयरलैंड में है, जो ये बात कह रहे हैं, इसको सुनिए। और तेजस्वी सूर्या ने एक दूसरा ट्वीट भी किया, और उस ट्वीट में वो ये लिख रहे हैं कि जो खास तौर से जो रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको थोड़ा ज्यादा दिक्कत होती है, और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और उनकी वजह से दिक्कत होती है। मुझे लगता है तेजस्वी सूर्या, आपकी बात का जो मैं जवाब दूं उससे पहले विवेक सिंह जी ने, जो बेंगलुरु में काम कर चुके हैं, अभी आयरलैंड में चले गए हैं, भारतवंशी हैं, और भारत का नाम अपने पुरुषार्थ से देश के बाहर भी आगे बढ़ा रहे हैं। पहले, अब हर्षवर्धन त्रिपाठी देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने अक्सर उसको, मेरे साथ उनको देखा होगा आज की बात हर्ष के साथ में। हद है तेजस्वी सूर्या, इसमें इस प्रबंधक के साथ इस व्यवहार में क्या गड़बड़ दिखाई पड़ गई आपको? स्थानीय भाषा के नाम पर गुंडागर्दी को सही ठहरा देना विभाजक व्यवहार है। महाराष्ट्र में पहले की शिवसेना और अभी एमएनएस ऐसी ही गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं। तमिलनाडु में यही होता रहा है, अब कर्नाटक में यह करना खतरनाक है। भारत की हर भाषा का पूर्ण सम्मान है और जितनी भाषा सीखी जा सके अच्छा है, लेकिन भाजपा के एक सांसद का यह व्यवहार शर्मनाक है। ये हर्षवर्धन जी पत्रकार, उनका स्वाति तिवारी है, ये लिख रही है कि तेजस्वी सूर्या का पोस्ट अत्यंत निंदनीय है। ऐसे में तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसके गृह राज्य के अलावा फिर कहीं भेजना ही नहीं चाहिए। सरकारी कर्मचारी क्या लैंग्वेज के आधार पर बेइज्जत होने के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जाए? ये लगातार जो आते जा रहे हैं, जो ट्वीट, जो कुछ मैं निकाल पाया था वो दिखा रहा हूँ। इसी दौरान कुछ और लोगों के भी ट्वीट हैं, वो भी आपके सामने आते रहेंगे। दिलीप मंडल, अब दिलीप मंडल जी लिख रहे हैं, ये इस समय वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, दलित चिंतक के तौर पर पहले इनकी पहचान रही, लेकिन इस समय फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और मतलब आईएनबी मिनिस्ट्री में सलाहकार के नाते ये डिफेंड कर रहे हैं एक तरीके से तेजस्वी सूर्या को, कि किसी भी भाषा की कामकाजी जानकारी होने के 3 महीने का समय काफी, इतने में आप काम चला लेंगे। और अगर आपसे नई भाषा बोलने में चूक हो भी गई तो लोग बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि उन्हें अच्छा लगेगा कि आप कोशिश कर रहे हैं, टूटी हुई फूटी पर बोले जाओ। उत्तर भारत के लोगों को भाषाई अहंकार से मुक्त होना चाहिए, भाषाएं सीखिए, सभी भारतीय भाषाएं महान है। दक्षिण वाले उत्तर में आकर हिंदी बोलना सीखते ही हैं। भाषा न सीखना मुख्य रूप से आलसी और ठस दिमाग होने की निशानी है। आपकी ड्यूटी बैंक में पब्लिक डीलिंग में लगी है, तो आप किसी मॉल में सेल्स का काम करते हैं और वहां के लोग भाषा आपको समझ नहीं आती, तो आप कैसे करेंगे? आसान है, सीख लीजिए। बहुत शानदार बात कही आपने। हमने इस देश में पी चिदम्बरम को गृह मंत्री के तौर पर देखा, जो दिल्ली में बैठते रहे, दिलीप मंडल जी। चूंकि आपका एक ट्वीट आया है, आप वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, दलित चिंतक भी रहे हैं, भाषा पर आपकी मर्मज्ञता आपके ट्वीट से समझ में आ रही है, लेकिन क्या पी चिदम्बरम को हिंदी नहीं आती थी? जयललिता को हमने हिंदी बोलते हुए देखा, हिंदी फिल्मों में काम करते हुए देखा तमिलनाडु की, लेकिन एक जो ग्रंथी है, इस ग्रंथ के तहत जानबूझकर हिंदी को डिमीन करने की कोशिश, उसको अपमानित करने की कोशिश, और ये जो इस वीडियो में जो दिखाई पड़ रहा है, वो लगातार इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दे। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो बात भी कर रहे हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं जो वहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्योंकि बैंक के कर्मचारियों को मालूम है कि अगर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं तो मेरे कहने का आशय यह है कि अगर इस बैंक में जो कर्मचारी हैं वो कन्नड़ ना जान रहे होते और किसी कन्नड़ भाषी व्यक्ति से संवाद ना कर पा रहे होते तो समस्या हो सकती थी।
लेकिन ये सीधे लक्षित करके, क्योंकि एक हिंदी भाषी वहां पर गया हुआ है, तो इस तरीके का विभाजनकारी कृत्य किया जाए, और ये कांग्रेस के नेता बताए जा रहे हैं जो वहां पर बताए जा रहे हैं। तो जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि क्या ये राजनीति है, और इस राजनीति में आप जो है भाषाई एक विद्वेष पैदा करके समाज में क्या विभाजन पैदा करना चाहते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद, युवा सांसद, भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष, जिसको कर्नाटक के एक बहुत वरिष्ठ नेता का, जिनकी केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनका पूरा वरद हस्त मिला हुआ है। उनके ही रहमो करम पर, उनके ही आशीर्वाद से तेजस्वी सूर्या को यह पद मिला हुआ है, जबकि वो पूरी तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर पूरे देश में कहीं पर भी कोई भी इंपैक्ट पैदा करने में पूरी तरीके से असफल रहे, जबकि बहुत मौका दिया गया है। कुछ मॉडलिंग करने के अलावा, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ फोटो पोस्ट करने के अलावा, इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा का संगठन पूरी तरीके से निष्प्राण पड़ा हुआ है। जो इससे पहले जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमने तमाम लोग को उसमें देखा है और बड़े नेता बनकर यहाँ पर आए हैं युवा मोर्चा के, उसमें से एक बड़ा नाम शिवराज चौहान जी भी हैं, धर्मेंद्र प्रधान को भी आप जान रहे हैं, अमित ठाकर हुआ करते थे। इस तरीके से आपको मैं अनगिनत नाम गिना सकता हूं। वो लोग हुआ करते थे और इन लोगों ने संघर्ष किया और अपनी एक छवि छोड़ी। अब तेजस्वी सूर्या के साथ क्या है कि अच्छा खासा बिजनेस है वहां पर, माइनिंग का, परिवार का। मैं व्यक्तिगत होना नहीं चाहता, लेकिन ये साफ साफ दिखाई पड़ता है। आप इस तरीके की भाषा और तमाम चीजों का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको लगता है कि इन इमोटिव मुद्दों के सहारे आपकी राजनीति बिना काम करे चल सकती है। और तेजस्वी सूर्या, चूंकि संगठन बदलने वाला, सब कुछ होने वाला है, इसके बाद स्वाभाविक रूप से युवा मोर्चा के अध्यक्ष वो नहीं रहने वाले हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, खैर भारतीय जनता पार्टी में संगठन को लेकर जिस तरीके की चीजें चल रही है, सरकार चल रही है, संगठन तो पूरी तरीके से एडहॉकिज्म पे ही चल रहा है इस समय। लेकिन अब इनको हटना है, तो अब कर्नाटक के चुनाव भी आने वाले समय में आने वाले, तो क्या कर्नाटक में कन्नड़ भाषा को लेकर अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं?